चरथावल ब्लॉक विच भारती किसान यूनियन की वड्डी महापंचायत के दौरान किसान अपनी समस्यावां नूं लैके धरने ते बैठे ने। महापंचायत विच राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टकैत पहुंचे ते उन्होंने कुलहैड़ी ते चौकड़ा पिंड विच जल समाधान की मांग चुकी। अधिकारियों ने जल्द आश्वासन दिता है कि समाधान किया जाएगा, जिससे किसानों ने संतोष जताया। ते उत्थे टकैत ने विजिलेंस अधिकारियों ते भी बदसलूकी का आरोप लगाते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। एक तो स्मार्ट मीटर, एक बिजली ट्वेल्व पर चोरी बहुत बुरा सवाल। ये मेरठ से लगाएगा, मेरठ बागपत शामली मुजफ्फरनगर और सारण इस वाली बेल्ट में बहुत है। यहाँ से कई बार पुलिस ने पकड़े भी, उनको भाई सख्त शिकार हो गए। एक लंगड़ा अभियान भाई 2 महीने से ही चला जाए। स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। स्मार्ट मीटर पूरे देश में कोई लगवाना नहीं चाहता। स्मार्ट मीटर तो भाई किसानों का इलाज है, आम लोगों का। जिसमें तो बिल आगे पीछे एक आध दिन आगे पीछे करते वो पता नहीं रात को कट गए। और उसकी जो भ्रांतियां हैं वो पूरी गलत। अभी 2 दिन पहले हजारों लोगों के 1 मिनट में काट दिए गए कनेक्ट। हाँ, बिजली सरकार कर रही है अपना काम। जैसे सब सिलेंडर की दिक्कत चल रही है, किल्लत चल रही है, बहुत परेशानी आ रही है, खास तौर पे जिनके घर में शादियां हैं। देखो, हमको गांव वालों को सिलेंडर की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने चूल्हे पर थोड़ा काम चला लें और शहर वालों की तरफ चले जाने। फिर 1 सिलेंडर होगा, 2 होगा, 4 होगा, भरवा कर रखवा लेंगे। ये जो काला बाजारी चल रही है, कोई घर ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि मेरा रोटी नहीं, सबका रोटी बनी सिलेंडर से बनी। लेकिन ब्लैक मार्केट में चलेगा, सरकार उसको संज्ञान में कि उसको ब्लैक ना होने। क्या सब नशे से दूर रहने की अपील की आपने, झगड़े से दूर रहने की? ये बर्बाद होंगे भाई। 4-4 दिन तक झगड़े कर रहे, 3-3 दिन तक आमने सामने लाठी बज रही, तो पुलिस कुछ करे भी ना भाई। पुलिस तो अपना काम फेंक रही कि 4 दिन तक लाठी बजाओगे आमने सामने। अगर पुलिस का डर वह निकल गया, कुछ तो पुलिस वैसे ही सख्त हो जा। और कुछ अगर इतने में भी झगड़े कर रहे तो फिर तो भाई ऊपर ले वाला सिक्के चला गए। क्या सब कल सहारनपुर के सरसावा टोल पे एक किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए, हफ्ता वसूली करने आए थे। पकड़ के मुकदमा दर्ज करो। ये तो संगठन भी तो बहुत बने संगठन टोल तक सीमित रहेगी कुछ संगठन। हाँ, टोल तक रहेगी। इनकी जेल यात्रा पूछ लो, इसका कोर्स करवा दो 6-6 महीने का जेल में। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, 5 आदमी अपने दे दे 6 महीने की जेल होगी। जो जेल में पास हो जाए उसका रजिस्ट्रेशन रख दो, जो फेल हो जाए उसका कैंसिल करो। करनाल च दिशा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योजनावां की प्रगति नूं संतोषजनक दस्सिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ते प्रदेश दीयां योजनावां सुचारू रूप नाल चल रही ने ते सारे विभागां दा काम बेहतर चल रहा है ते नवो भारत रैपिड ट्रेन परियोजना ते भी तेजी दे नाल काम किया जा रहा है। जल्द ही कैबिनेट मंजूरी तो बाद गति होर बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते उन्होंने कहा कि भारत शांति संवाद की नीति ते अगे बढ़ना चाहता है। यहाँ एक व्यवस्था बनाई गई है। 3 महीने में एक बार दिशा की मीटिंग हम जलानुसार करते हैं। आज नवंबर के बाद ये मार्च में इस वर्ष की एक प्रकार से आखिरी बैठक थी और 21 एजेंडाज इसमें रखे गए थे और उसके अंदर प्राय हर विभाग के थे, सामाजिक विषयों के जितने थे, डेवलपमेंट के नाते थे, सब पर चर्चा हुई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक विभाग की जो एक प्रोग्रेस है, प्रगति है, बहुत सेटिस्फैक्टरी थी। कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि केंद्र से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। इनमें 21 में 6 योजनाएं तो ऐसी थी जो 60-40 की रेशो में केंद्र और प्रदेश के योगदान से होती हैं और शेष 15 केवल यानी सारा 100% योगदान केंद्र का ही होता है। वैसे केंद्रीय योजनाओं की मुख्य रूप से होती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत मिशन है वो है, प्रधानमंत्री हमारा जो स्किलिंग डेवलपमेंट का मिशन है, इस प्रकार की सारी योजनाएं उसके अंदर आती हैं। तो उन सब योजनाओं पर एक करके विचार हुआ है और प्रगति सबकी ठीक है। नव भारत की ट्रेन का जो विषय है अभी प्राय मैं कह सकता हूँ कि आगे बढ़ गया है और उसको कैबिनेट के अंदर फैसला होकर के जैसे होता है
वैसे ही वो चीज़ आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। कल सर सर्वदलीय जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस ने एक बात रखी कि भारत मध्यस्थता नहीं कर रहा है, मूक दर्शक बना हुआ है। वहां पर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत कोई दलाल देश नहीं है, तो कांग्रेस को सीधा जवाब दिया है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मध्यस्थता करने की मेरा इतना ही कहना है कि किसी भी दल को, विपक्षी दल हो या कोई और हो, हमारा सहयोगी दल हो, इस समय राजनीतिक विषय करने का नहीं है। और इन वार्तालाप में एक आपस में एक हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और अपना देश एक जो भूमिका लेके चल रहा है उस भूमिका में हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं शांति हो और उस शांति में जब भी किसी से बात करनी होती है प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ करके करते हैं। जिस किसी को कहना होता है ये डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं, इसलिए सब चीज़ें खुले में ओपन में चर्चा करने के बजाय हम शांति के नाते से रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के युद्ध हो और मानवता को नुकसान हो। तो ये विषय हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੁੜੀ ਗੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। 65 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਬੀਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲਾਠੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ तनाव ਨੂੰ देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साहब कहाँ का पूरा मैटर है ये मुंडीगढ़ी पड़ता है, थाना घरौंडे के अंदर आता है और जिला करनाल आता है। ये जमीनी विवाद आपस में एक ही परिवार था, ताऊ चाचा के, तो थोड़ा बहुत मामला था लेकिन समय बलवान होता है तो अचानक ही दोनों तरफ से झगड़ा हुआ और होना चाहिए था कि आपस में बैठ कर सलाह मशवरा अगर राजीनामा हो जाता तो उस जैसी बात नहीं होती, लेकिन बहुत दुखदायी घटना हुई। किस किस की जान गई है? एक मृतक का नाम हाजी वहीद साहब है, जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल के आसपास है, और दूसरा जो मरने वाला है उसका नाम सबीरा है, उसकी भी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास है। चाचा भतीजा? हाँ बिल्कुल, परिवार में चाचा भतीजे ही लगते हैं, तो दोनों की जान चली गई। जमीन को लेकर? हाँ, कोई जमीन का आपस का इनका झगड़ा था, तो उसके ऊपर जो है ना ये सारा मामला हुआ है। डेथ हुई कैसे है? जैसा परिवार के लोगों ने वीडियो के जरिए बताया कि कुछ फायरिंग वगैरह भी हुई है और क्या नाम उसका ट्रैक्टर जो है ना उसके साथ भी कोई शायद कोई ऐसा मामला सामने आया है जो उसके परिवार के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नाजिम प्रधान है। कहा है क्या कुछ हुआ था? ये जमीन है सदरपुर की और मुंडो गड्डी के हैं, दोनों पार्टी मुंडो गड्डी की है, जो दोनों तरफ से एक एक बंदा एक्सपायर हो गए हैं और 5-5 6 इंजर्ड हैं। पर्चा दर्ज कर दिया हमने, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिवार के ही लोग हैं आपस में परिवार है दोनों का। डेथ कैसे हुई है दोनों की सर? डेथ झगड़े में हुई है, ट्रैक्टर चढ़ा दिया ऊपर, जमीनी विवाद था इनका आपस में। दोनों की ट्रैक्टर के नीचे आने से डेथ हुई जी। क्या गोलियां वगैरह भी चली थी सर वहाँ पर? फायर हुए हैं, फायर के बारे में वैसे लगी नहीं किसी को अभी तक। तो अभी शांति बनी हुई है गाँव में? शांति है। गाँव वालों से कुछ अपील करेंगे? गाँव वालों से भी ऐसे ना अपराध करें, बैठ कर सो जाओ, ऐसे मैटर हो पुराने अपने घरेलू मैटर हो। आपस में चाचा भतीजा लगते हैं? आपस में चाचा भतीजा परिवार है इनका, दोनों पार्टियों का। हुआ कितने लोगों की जान गई? ये गांव मुंडो गढ़िया जी, हल्का गोरंडा में, डिस्ट्रिक्ट करनाल हमारा। ये दोनों तरफ से एक आदमी की जान गई जी, और जमुना के जमीन के ऊपर कुछ रोड़ा था। दोनों पार्टी एक ही परिवार के हैं, चाचा भतीजा है जो मरे हैं जी, तो बहुत बुरा होया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यही है, बस इसमें क्या कह सकते हैं, परिवार की बात है। कितने एकड़ जमीन है, कब से विवाद है? इस पर कोई विवाद नहीं था जी, पहले दूसरे से बेच रखी थी ये महेंद्र काद्या ने करनाल में, उससे बेची हुई जमीन थी जी। अब ये इस पार्टी ने ले ली थी, कब्जा पहले से दूसरी पार्टी का था, तो उसके ऊपर था भाई कब्जा छोड़ दो। दोनों पार्टी वो कहते भाई हम पहले से भी बिजाई कर रहे हैं इसमें, इसी बात पर ऊपर झगड़ा हुआ।
तो भाई हैं जिनके बीच आपस में सगे सगे चाचा भतीजा है जी। सगे चाचा भतीजा जी जिनकी लड़ाई थी उन्हीं की डेथ हुई है। हाँ, उन्हीं की दोनों पार्टी की तरफ से। एक तरफ से भतीजा मर गया जी, एक तरफ से चाचा मर क्या क्या नाम है? गया। एक का तो हाजी वाहिद है जी। वाहिद जी चाचा है वो चाचा है जी, और शब्बीर है जो उसका भतीजा है। तो क्या उस दौरान गोलियां भी चली थी सर? ये नहीं पता जी, मैं तो पानीपत गया हुआ था, भाई का मेरे दिक्कत थी, उसको लेकर डॉक्टर के जा रहा। और डेथ हुई कैसे है सर? ये बताया जी हाजी वाहिद की, तो बताया भाई ट्रैक्टर ऊपर चढ़ गया, उससे डेथ हुई। और जो शब्बीरा है उसका कोई चोट ऐसी या तो कोई ईंट लगी या जी उसके बारे में मतलब सुनकर में ही आया, या कोई कुछ चीज लगी, कोई ट्रैक्टर के नीचे आया, उसकी भी वहीं पे मौके। हाँ, उसके भी वहीं चोट लगी लड़ाई में। कितने लोग घायल हुए? तकरीबन 8-10 आदमी बता रहे जी घायल हुए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसके बारे में नहीं मैंने पता दिया, मैं तो गांव से अभी नहीं बनी रहनी चाहिए गांव वालों को। गांव में शांति है जी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। एक ही परिवार का था, बैठ के भी समझौता हो सका था। पूरे गांव में इस चीज का बहुत रोष है जी, बहुत गमगीन है पूरा गांव। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मियाज हसन है जी, एक्स सरपंच मुंडोगढ़ी से। शुक्रिया। ਦੇਵਰੀਆ ਦੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਲਾਰ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਚੰਦਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗੈਲਨ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਲਕ ਜਲਦ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਪ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਝੰਜਾਰਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਕਸ਼ਯਪ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਕਸ਼ਯਪ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਣਮਾन्य ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਥਾਵਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲਹੈੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ CHC ਚਰਥਾਵਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। या कोई भी मतलब उसमें शादी में पैसा वो डोनेट करेंगे। तो जैसे चरथावल CSC प्रभारी से आपसे मुलाकात हुई, क्या बोले? अभी मुलाकात नहीं हुई, आज ही हमने इस बारे में 2-3 दिन से सोचा ही। हमने अपना नया ग्रुप बनाया, अभी BT CR7 से ग्रुप है जी। और अगर नहीं है मतलब मानते ये लोग तो हम वहाँ धरना धरेंगे। हमारे गांव की औरतें भी, जो बूढ़ी औरतें वे भी धरने में आएंगी, सब रेडी हैं। 100-200 आदमी लेके बैठेंगे हम वहाँ पे जब तक हमारी ये बात पूरी नहीं होगी। एम्बुलेंस की और हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास सैलरी जाती है, डॉक्टर नहीं आता है तो सिग्नेचर कैसे होते हैं उसकी सैलरी सीट। ਤੇ ਕੈਰਾਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਜੀ ਚਮਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਕੈਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ।